रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। जुल्मी मेरी जान, ओ जुल्मी मेरी जान, तेरे कदमों के नीचे आ गया। सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। आर्मी, ये लंबे से पार्ट 3 है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ताई अपनी क्लास में बैठ के कुछ वर्क कर रही होती है, तभी वहाँ पर जिमिन आती है। हाय टैम, तुम क्या कर रही हो? मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही थी। वैसे तुम डेविल एंजल ग्रुप की मेंबर हो ना? हाँ, मैं डेविल एंजल ग्रुप की मेंबर हूँ। गाइस, आप कंफ्यूज मत हो, मैंने बीटीएस नेम चेंज करके डेविल एंजल नेम रख दिया है। हेलो, मेरा नाम जिमिन है, मैं तुम्हारे ही क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम किम्पे होंगे, आप मुझे ताई भी बुला सकते हो। तुम कितनी क्यूट हो, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हारी फ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? तुम तो इस कॉलेज में बहुत फेमस और मैं एक एवरेज स्टूडेंट। अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी तो तुम्हारे फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी? किसी ने नहीं कहा, बट तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे फ्रेंड्स को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कल तुमने जेके के पूरे स्टूडेंट के सामने इंसल्ट की थी ना, इस वजह से वो तुमसे रिवेंज ले रहा है, वरना मेरे बाकी फ्रेंड्स को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक भी बहुत स्वीट है, बट जो लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। पर कल तूने उसकी बात नहीं मानी और उसके पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट करी, इस वजह से वो तुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो इसी चीज का बदला ले रहा है तुझसे। मैंने सामने से जाकर तो उसे कुछ कहा नहीं था, वो ही मेरी इंसल्ट कर रहा था और उसे औकात की बात कर रहा था। अच्छा, जेकी की बात छोड़ो, हम सभी उसकी तरह नहीं। अब तो तुम मुझसे दोस्ती करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब से हम फ्रेंड्स हैं। हाँ, क्यों नहीं जिम, अब से हम फ्रेंड्स हैं। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें जिम बुला सकती हूँ। वो क्या है ना, जब भी मेरा कोई फ्रेंड बनता है तो मैं उन्हें निकनेम से ही बुलाती हूँ। तुम कितनी क्यूट हो, तो ठीक है, मैं भी तुम्हें तेते बुलाऊंगी, ओके? हाँ, क्यों नहीं जिम। तो ताई, अब हम फ्रेंड्स हैं, तो तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में? मुझे पेंटिंग करना, डांसिंग करना, सिंगिंग करना, और जब मैं खाली होती हूँ ना तब मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वाओ ताई, अपन दोनों की हॉबीज कितनी मिलती है ना। मुझे भी सिंगिंग और डांसिंग करना बहुत पसंद है। तो वाओ, तब से हम बेस्ट फ्रेंड्स। नहीं, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, सोलमेट हो। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये था। मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा तुम मुझे अपनी फ्रेंड नहीं बनाना चाहती। अरे नहीं, तुम जैसी क्यूट, इनोसेंट और स्वीट गर्ल को कौन अपनी फ्रेंड नहीं बनाना चाहेगा? जिमिन और ताई बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टीचर आते हैं, वो अपनी क्लास लेने रखते हैं। चलो ताई, अपन साथ में लंच करते हैं, मैं तुम्हें अपने फ्रेंड से भी मिलाऊंगी। हाँ ठीक है, चलो। हे गाइस। हे हाय जिमिन, कम। हाँ, आ रही हूँ, चलो ताई। हाँ चल। हे गाइस, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग डांस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मेरा डांस? कैंटीन में डांस कौन करता है? अब तुम्हें पता है कि कैंटीन में लोग क्या करते हैं, तो फिर पूछ क्यों रही हो? मैंने तुमसे नहीं पूछा सैवेज फिल्म, पर मैंने तो तुम्हें बताया। तुमसे तो बोलना ही बेकार है। गाइस, तुम लोग इससे मिलो, ये मेरी फ्रेंड ताऊंगा, सब तो जानते ही होंगे। हाँ, इसे कौन नहीं जानता। इस कॉलेज में ये फर्स्ट पर्सन है जिसने जंकुक के सामने बोलने की हिम्मत की है। इससे ज्यादा ब्रेव गर्ल तो मैंने आज तक के नहीं देखा। मैं भी कुछ खास नहीं है, ये पता नहीं खुद को क्या समझती है। मैं खुद को एक ह्यूमन समझती हूँ, लगता है तुम नहीं समझती। वाओ, जस्ट वाओ के सैवेज रिप्लाई दिया है। अब लगता है कि मेरी टक्कर में भी कोई आ गया है। मैंने तो सिर्फ नॉर्मली जवाब दिया है। ठीक है, तो फिर अब से मैं तुम्हें सैवेज रिप्लाई की क्लासेस दूंगा। मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरी शिष्या। मेरी फीस होगी 2 मिलियन पॉन्ड, पर तुम मेरी पास्ट स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकता हूँ।
इस स्कॉलर के पास पैसे इतने पैसे ही नहीं होंगे कि ये तुम्हारी फीस भर सकती है सुगा। तो दिन रात भी जॉब करके पैसे कमाएंगे तो भी तुम्हारी फीस जमा नहीं कर पाएगी। तो है ना सही कहा ना मैंने मिस स्कॉलर। देखिए तुम उसे ऐसे कैसे जज कर सकते हो, तुम उसे जानते भी नहीं अच्छे से और ऐसे कैसे जज कर सकते हो। क्यों तुम्हें उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के नहीं पता चल रहा कि वो कितनी गरीब है? इन जैसे गरीब लोगों ने कभी 2 मिलियन वॉन एक साथ देखे भी नहीं होंगे। ये इस कॉलेज में स्कॉलरशिप से पढ़ाई करती है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। वैसे ये यहाँ तुम्हारे साथ क्यों बैठी हुई है? अब मुझे ये मत कहना कि ये तुम्हारी फ्रेंड बन चुकी है। इस मिडिल क्लास गर्ल को तुम अपनी फ्रेंड कैसे बना सकते हो? हाँ, अब से ते हमारी फ्रेंड है तो अब तुम उसके बारे में कुछ भी मत बोलना उल्टा सीधा। हाँ, कुछ जिमिन ने सही कहा, ते भी अब इस ग्रुप की मेंबर है। अब तुम इससे कुछ नहीं कहोगे और इससे अच्छे से बात करोगे। व्हाट? ये स्कॉलर और डेविल एंजल ग्रुप की मेंबर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेविल एंजल ग्रुप का भी कोई स्टैंडर्ड है, ऐसे ही किसी को भी इस ग्रुप में नहीं ले सकते और इस मिडिल क्लास गर्ल को तो कभी भी नहीं ले सकते। और तुम शायद भूल रहे हो कि डेविल एंजल ग्रुप का लीडर मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा कि इस ग्रुप में कौन आएगा और कौन नहीं। बस बहुत हो गया। मैं जब से कुछ बोल नहीं रही हूँ, बस शांति से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे और मैं ऐसे ही शांति से सुनते रहूंगी। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? इतना कुछ बोल रहे हो। किसी को बोलने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। उसके कपड़े या उसके लुक से उसको जज नहीं करना चाहिए। ये मैंने तुम्हें कल भी बोला था, पर फिर भी तुम कभी नहीं सुधरोगे और लोगों को ऐसे अपने लुक से जज करते रहोगे। अपना ना ये एटीट्यूड अपने पास ही रखना। मैंने तुम्हें सुबह भी वार्निंग दी थी ना कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, और तुमने वही गलती दोबारा की है। तो अब तो मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल के छोड़ूंगा। अब तुम देखते जाओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अब से तुम मेरे टारगेट पे रहोगी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला हूँ नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जो कुकी यहाँ पर बिना लंच करे ही गुस्से से चला गया। फिर आयु भी कुकी के पीछे चली जाती है। तेरी तुम साइड मत, तो जब तक हम लोग हैं वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। ओके, मैं कुकी को देख के आता, तुम लोग अपना लंच करो। तेरी तुम टेंशन मत लो। ओके, तुम टेंशन मत लो, हम लोग उसे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने देंगे। और तुम तो मेरी सोलमेट हो ना, तो मेरी सोलमेट इतनी डरपोक कैसे हो सकती है? तो मेरी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग, सेक्सी और इंटेलिजेंट है। ये तो मैंने माना कि तुम सेक्सी क्वीन हो, बट जो तुम्हारे इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग होने पे डाउट है। ऐसा तुमसे किससे कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग हो? गलतफहमी मत रहो। सभी कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल हूँ। क्या ब्यूटीफुल? नॉट ब्यूटीफुल। लगता है तुम्हें गलत सुन लिया होगा। उन्होंने ब्यूटीफुल नहीं भूतनी कहा होगा। क्या कहा बिल्लू? तूने भूतनी दिखाई दे रही हूँ मैं तुझे? पूरे कॉलेज के लड़के मेरी सुंदरता पे मरते हैं, मैं तुझे भूतनी दिखाई दे रही हूँ? जब उन लड़कों के सामने तुझ जैसी भूतनी आ जाए तो वो लड़के बेचारे तुझे देख के मरेंगे नहीं तो क्या होंगे? हे भगवान जी, कृपया कर उन लड़कों की आत्मा को शांति देना। बिल्ली अभी तो रुक, मैं तुझे भी मार के उन लड़कों के पास भेज देती हूँ, फिर प्रे करते रहना अपने और उन लड़कों के लिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजाक भी नहीं समझती है तू तो मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली तुझे उन लड़कों के पास भेजा दूंगी। ते प्लीज बचा ले मुझे, वरना तेरी ये भूतनी सोलमेट मुझे आज स्वर्ग पहुंचा कर ही छोड़ेगी। तूने मुझे फिर से भूतनी कहा, अब तो मैं तुझे स्वर्ग में नहीं नर्क में ही पहुंचा के आती हूँ डायरेक्ट। अरे कोई तो बचा लो मुझे आज इस भूतनी से, ये तो मुझे मारी डालेगी। बचा ले ताए, बचा ले प्लीज। बिल्लू अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, साथ साथ भगवान भी आ जाए ना यहाँ पे तुझे बचाने के लिए, तो भी तू बच नहीं सकता। देखता है मैं तेरा गुरु हूँ ना, तो तेरा फर्ज बनता है मुझे बचाने का। प्लीज बचा लेना ताए। सॉरी सुगा यांग, बट मैं आपको इस गुस्से वाले जेमिन से नहीं बचा सकती। ये दोनों कितने फनी है। हे ते, तुम्हें मैम ने उनके कैबिन में बुलाया है। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ मैम के पास। मैम क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ तेंग, मुझे ये बताना था कि नेक्स्ट मंथ से मैथ्स कंपटीशन है, और जैसा कि तुम्हें पता है हर साल इस कंपटीशन में अपना कॉलेज भी पार्टिसिपेट करता है, तो प्रिंसिपल सर चाहते हैं कि इस ईयर अपने कॉलेज की तरफ से तुम और इस कॉलेज प्रेसिडेंट इस कंपटीशन में पार्ट ले। आई होप कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी।
ओके मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो तुम कॉलेज प्रेसिडेंट के पास जाके उससे कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर लो। ओके मैम, थैंक यू। फिर तय कॉलेज प्रेसिडेंट के पास जाती है। 간에 수저 더럽게 I don't care 마이크 잡은 금 수저 여러 배 버럭해 잠옷 익은 것들 새끼 여러 개 거두벌 씹어 죽겠다 에이 연역에 Work best man 핵심